हाय एवरीवन, दिस इज प्रोइल स्टूडियो। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट करते हैं। माँ, आज मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। इतना कहकर वंदिता माँ के कमरे से बाहर आई और झट से रसोई में जाकर अपनी माँ के लिए थाली में खाना परोसने लगी। घर की बहू अर्चना उस समय रोटियां सेक रही थी। थोड़ी देर में वो भी सास को खाना खिलाने के लिए जाने ही वाली थी, लेकिन वंदिता ने अपनी भाभी से कह दिया कि भाभी, आज माँ को खाना मैं खिलाऊंगी। आप खाना बनाने के बाद भैया के साथ खाना खा लेना। इतना कहकर वह थाली में अपना और अपनी माँ का खाना लेकर चली। एक निवाला अपने हाथों से खिलाया और साथ में खुद। यह प्यार देखकर निर्मला जी की आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। खाना खत्म होने के बाद वो रसोई में गई और थोड़ी देर बाद हाथ मुंह धोकर वापस आई और कहने लगी, माँ, आज रात को मैं आपके साथ सो जाती हूँ। निर्मला जी गदगद कंठ से बोली, वंदिता, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। जाओ, अब जाकर अपने कमरे में आराम से सो जाओ। वंदिता ने थमकते हुए कहा, नहीं माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे में मैं दूसरे कमरे में आराम से कैसे सो सकती हूँ। अब जो भी है, जैसी भी हो, मैं आपके साथ इतने सालों तक रही हूँ और तो भाभी से ज्यादा मैं आपको ध्यान रखूंगी ना। वैसे भी भाभी इतने दिनों से आपके साथ ही सो रही थी, तो आज उन्हें छुट्टी दे देते हैं। आज आपके कमरे में मैं रुक जाती हूँ। निर्मला जी वंदिता की बात सुनकर बहुत हैरान थी और आज बहुत खुश भी हो रही थी। उन्हें लग रहा था जैसे वंदिता को शायद उनके प्रेम भाव का एहसास हो चुका है, इसलिए उनका हृदय खुशी के मारे गदगद हो उठा। उन्होंने वंदिता के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम तुम्हें मेरा प्यार तो समझ में आया, वरना तुम तो शुरुआत से ही मुझे सौतेली समझकर मुझसे दूर भागती रहती थी। वंदिता धीरे से बोली, उन सब बेकार की बातों को याद करने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि शादी के इतने सालों में उसने कभी भी वंदिता और निर्मला के बीच इतना प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं देखा था। उसे तो वंदिता पर कुछ शक भी हो रहा था, क्योंकि वैसे भी वह अपने बिस्तर पर बैठकर मोबाइल ही यूज कर रही थी। वह सोच में पड़ गई कि अगर रात बिरात उसकी सास को जरूरत पड़ी और वंदिता ने उसका ध्यान नहीं रखा तो क्या होगा। वह मन ही मन घबरा उठी तो शायद निर्मला जी उसके मन की घबराहट को भाप गई और कहने लगी, बहू, तुम चिंता मत करो, वंदिता मेरा अच्छे से ध्यान रख लेगी और इतने दिनों से मेरे साथ सोते जागते तुम्हें भी थोड़ी थकान हो गई होगी, तो तुम भी आज थोड़ा सा आराम कर लो। फिर जब वंदिता चली जाएगी तब मेरी देखभाल करने में मेरी मदद कर लेना, और तुम ही तो हो। और सास भी की बात सुनकर यह सब उसने अर्चना से कहा कि मुस्कुराते हुए सहमति से सिर हिलाया और उन्हें दूध पिलाने के बाद दवाई देकर उसके कमरे से बाहर चली गई। निर्मला जी के कमर में चोट लग गई थी, तो डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट करने के लिए कहा था। इसी बीच उन्हें थोड़ा बुखार भी हो गया था। चादर पर सोने की इच्छा नहीं होती थी। जब रात को निर्मला जी की बहू अर्चना के उनके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई, तब निर्मला जी ने बहू से कहा, बहू, आज रात को वंदिता मेरे कमरे में ही रुकने वाली है, तो तुम अपने कमरे में आराम कर लो। यह सुनकर अर्चना भी थोड़ा हैरान हो गई, क्योंकि शादी में इतने सालों में कभी उसने वंदिता और निर्मला के बीच इतना प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं देखा था। उसे तो पहले से ही शक हो रहा था, क्योंकि वह अपने बिस्तर पर मोबाइल ही बैठ के चला रही थी और ये सब दिखावा कर रही थी। उसका ध्यान नहीं रखा तो क्या होगा। लेकिन अब काफी सालों में उसे ससुराल वालों के तानों का सामना करना पड़ रहा था, तो वह बस अपने ससुराल वालों का मुंह बंद करने के लिए नाम भर के लिए मायके आ जाती थी। लेकिन आज से पहले उसने अपनी माँ के प्रति इतना प्रेम भाव नहीं दिखाया था। लेकिन आज निर्मला जी को लग रहा था कि जैसे वंदिता को उसकी गलती का एहसास हो गया है और उनके मन खुशी से खिल उठा। उनकी आधी बीमारी तो बेटी का प्यार देखकर ही दूर हो चुकी थी। दवाइयों के असर के कारण निर्मला जी को धीरे धीरे गहरी नींद से आ रहा था। अगली सुबह जब उनकी साफ सफाई करने के लिए रज्जो घर आई तो वंदिता नाक मुंह बनाते हुए उनके कमरे से बाहर निकल गई। तब रज्जो की मदद के लिए अर्चना सास के कमरे में आ गई। दोनों ने मिलकर उनकी साफ सफाई की, उन्हें नहलाया धुलाया और कपड़े बदलकर उन्हें अच्छे से तैयार कर दिया। उसके बाद
रज्जो कमरे की साफ सफाई करने लगी और अर्चना रसोई में अपना काम करने के लिए चली गई। वंदिता सप्ताह भर तक वहां रुकी और उसके बाद वहां से चली गई। महीने भर के बाद अर्चना को किसी रिश्तेदार के घर शादी में जाना था, तो वह अपनी सास में कमरे में आई, कहने लगी, मम्मी जी, हम जरा तिजोरी की चाबी चाहिए थी, मुझे कुछ जेवर निकालने हैं। निर्मला जी ने अपने तकिए के नीचे से तिजोरी की चाबी निकालकर बहू को सौंप दी। अर्चना की तिजोरी खोली तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। तिजोरी में तो ना उसकी शादी में मिले हुए गहने थे और ना ही उसकी सास के जेवर थे, जो हक्की बक्की सी रह गई। उसने कहा, मम्मी जी, यह तिजोरी तो किसी और ने भी खोली थी क्या? सास बोली, मेरी जानकारी में तो यह तिजोरी किसी ने नहीं खोली, लेकिन बात क्या है वंदिता? वंदिता ने घबराई हुई सी आवाज में कहा, मम्मी जी, तिजोरी से सारे गहने गायब है। यह सुनकर निर्मला जी बहुत हैरान रह गई, बहुत परेशान थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है और ये क्या कहने लगी। लेकिन बहू, ऐसा कैसे हो सकता है? अर्चना कहने लगी, आप बिल्कुल भी घबराइए मत मम्मी जी, जिसने भी गहनों की चोरी की है वह जल्दी ही पकड़ा जाएगा। शाम को उसने वंदिता को भी फोन करके घर बुला लिया था। वंदिता बहुत सहज भाव से घर आई और अपनी माँ से मिलने के लिए उनके कमरे में चली गई। वह पिछली बार की तरह फिर से वह अपनी माँ से प्यार भरी बातें करने लगी। तभी अर्चना और उसका पति अमर दोनों माँ के कमरे में आए। अर्चना कहने लगी, दीदी, मुझे तो यकीन है कि नहीं होता कि आप भी अपनी माँ से इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रही हैं। आपने हम सबके साथ इतना बड़ा छल किया है। ये सुनते ही वंदिता गुस्से में कहने लगी, भाभी, ये आप क्या कह रही हो? आपको मेरा और माँ का प्यार सहन नहीं हो रहा है क्या, जो आप ऐसी बातें कर रही हो? अर्चना गुस्से में बोली, ननद रानी, आपने तो मेरा घर ही लूट लिया है, तिजोरी से सारे गहने गायब हैं। बोलिए, आपने ऐसा क्यों किया? वंदिता गुस्से में चीख पड़ी, तो अपने आप को गलत लगता है कि उन सब की गहनों की चोरी मैंने की है? अरे, आप लोग इस घर में रहते हैं, मुझे तो लगता है कि अपने सारे ही गहने चुरा लिए हैं और आप उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं ताकि मेरा माँ का रिश्ता खराब हो जाए। अरे, वैसे भी कौन सा ज्यादा मैं मायके आती हूँ, आपसे माँ बेटी का प्यार भी सहन नहीं होता है क्या? फिर अपनी माँ के गले से लिपटकर फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी, माँ, देखो ना, तुम्हारी बहू मुझ पर कितना घटिया इल्जाम लगा रही है। अगर तुम लोगों ने मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है तो ऐसे कह दो ना, मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। इतना कहकर वो तैस में अपना पर्स उठाकर वहां से भागने लगी, तो अर्चना ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहने लगी, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ और कोई भी शब्द मुंह से निकालने से पहले तुम ये देख लो। इतना कहकर उसने अपने मोबाइल में एक वीडियो चला दी जिसमें साफ सफाई दिखाई वंदिता तिजोरी से सारे गहने निकाल रही थी। ये सब देखकर वंदिता के माथे से पसीना छूटने लगा। अमर ने गुस्से में कहा, दीदी, माँ ने और मैंने आपको कभी भी खुद से अलग नहीं समझा था, लेकिन आपने ही हमें सौतौला समझा था और हमारे साथ भेदभाव भरा व्यवहार करती रही, हमसे दूर भागती रही, लेकिन हमसे कभी ये नहीं सोचा था कि आप इस घर में चोरी करेंगी। अर्चना भी गुस्से में बोली, वह तो अच्छा हुआ कि हमने तिजोरी में कैमरा लगा रखा था और आपकी चोरी तुरंत ही पकड़ी गई। अब आप सारे गहने तुरंत वापस करो, नहीं तो मजबूरन हमें पुलिस के पास जाना पड़ेगा। पुलिस का नाम सुनते ही वंदिता चीख पड़ी और कहने लगी, भाड़ में जाओ तुम लोगों के सारे गहने लाकर तुम्हारे मुंह पर मार दूंगी। और एक गहने वे मेरे पापा की मेहनत की कमाई के थे, इसलिए मैंने उन सबको अपने साथ लेकर गई थी। तुम लोग न जाने कहां से हमारी जिंदगी में आ गए और सब कुछ हड़प कर बैठ गए। निर्मला जी बहुत दुखी हो गई। उन्होंने भरे गले से कहा, बेटी, अगर तुम्हें मेरे गहने चाहिए थे तो तुम ऐसे क्यों लेके गई? तुम मेरे से मांग लेती, मैं तुम्हें सारे गहने दे देती। बहू को भी लालच नहीं है इन सब का, लेकिन तुमने उसके गहने चुराकर सही नहीं किया। और वैसे भी जो तुम्हारी माँ के गहने थे वह तो तुम्हारी शादी के समय तुम्हें मैंने सौंप दिए थे, और तुम्हारे पापा ने मेरे लिए जो गहने बनवाए थे, क्या उन गहनों पे मेरा कोई अधिकार नहीं है? समय आने पर उन गहनों पर मैं आधे गहने तुम्हें देने ही वाली थी, लेकिन तुम्हारे लालच ने आज न केवल हमारा रिश्ता बर्बाद किया बल्कि मेरे भरोसे पे भी चकनाचूर कर दिया। तुम वो गहने लौटा दो और अपनी जिंदगी में खुश रहो। अब मैं कभी तुम्हें उम्मीद नहीं करूंगी कि तुम मुझसे प्यार भरा व्यवहार करो। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी, तो अर्चना और अमर उन्हें संभालने लगे और वंदिता गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से अपना मुंह सारा लेकर चली गई। अगली सुबह
उसने सारे गहने लाकर वापस कर दिए थे और फिर उसने दोबारा कभी मायके की तरफ पलट कर भी देखा नहीं था। तो दोस्तों, लालच करना बुरी बला है। लालच की वजह से अपने रिश्ते भी ख़त्म कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।